हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के हम अपने फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आज मैं आपके सामने इसका पहला वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपका देख लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम में पुटअप किया जाएगा या कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को स्टडी करते हैं तो ये देखने में आता है नॉर्मली आपके नॉर्मल केसेस में 3 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। चेंज पैटर्न के हिसाब से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इसका मतलब 2 क्वेश्चन होंगे और उन 2 क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होगा और एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को हम इस टॉपिक में आपका कवर करके चलेंगे। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम आपके खाली इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हो सकता है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोग सेपरेट टॉपिक्स को लेके चलेंगे। जैसे 3 मार्क्स के 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो उसके लिए हम आपके 3 वीडियो लेक्चर्स लेके चलेंगे और 6 मार्क्स के सिस्टमैटिकली पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके चलेंगे। तो आज हम आपका इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं, यानी फंडामेंटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, कैसे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं या कितने प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इससे शुरू करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे। अब बात आती है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपका तैयार करते हैं। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ये तैयार होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ये तैयार करते हैं उसको हम आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसके अलावा इसके द्वारा जो दूसरा अकाउंट आपका तैयार किया जाता है वो हमारा तैयार किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड अकाउंट, इसको हम अकाउंट तो नहीं कहेंगे, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, साल के अंत में बनाया जाता है, दैट इज बैलेंस शीट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किए जाने वाले जो अकाउंट्स होंगे उनको हम आपका इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं। इसका मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हमें पढ़ना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे तैयार करना है इसको हमें लेके चलना है और बैलेंस शीट हमारे को लेके चलनी है। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसमें ऑलरेडी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहता है और उस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाने के लिए आता है जो कि आपका नॉर्मली 6 मार्क्स का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है। इसके अलावा 3 मार्क्स के आपके अलग से 3 मार्क्स के जो अलग से क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रहा था, अलग से क्वेश्चन आते हैं, वो आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट के क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे। तो आज जो हम आपका डील करेंगे वो हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिक स्ट्रक्चर से डील करेंगे कि कैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका तैयार किया जाता है और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किस नेचर का अकाउंट होता है। सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली इसका नेचर जो होता है वो आपका रियल अकाउंट का नेचर होता है। हम लोग कहते हैं कि ये आपका एक एसेट अकाउंट है या इसके बारे में कहा जाता है कि आपका एक जो इसका बेसिक नेचर है वो आपका रियल अकाउंट है। कारण इसका ये, इट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। जैसा पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसके यहाँ पे बोला है कि इट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th में कैश बुक के बारे में पढ़ा है। डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा है आपने, सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा है। डबल कॉलम कैश बुक मींस कैश एंड बैंक का कॉलम उसमें आपका शामिल रहता था। उसमें भी हम आपका कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस को दिखाते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक जो है उसको साल भर तैयार करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब तैयार किया जाता है, इसका मतलब ये है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करते हैं, जो भी कैश बुक होता है कैश बुक के आपके एक समरी तैयार करते हैं। तो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट इट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक जैसा आपका ये सेकंड पॉइंट आपका बोलता है, इट बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड एंड्स विद देयर क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब जैसे आपने कैश बुक में देखा था कि कैश बुक जो थी वो आपकी ओपनिंग बैलेंस से शुरू होती थी, यानी हम लोग क्या करते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे और आपका क्रेडिट साइड में जाके वो बाई बैलेंस
कैरी डाउन हो जाता था। तो सिमिलरली जब हम आपकी बात कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये आपका एक तरीके से कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म होता है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी आपकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से शुरू होती है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस पे आपका खत्म होता है। तो कहने का ये मतलब है जब आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, शुरुआत आप करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, और जब इसको एंड करोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन से। किसका? कैश और बैंक के बैलेंस का। थर्ड पॉइंट आपको ये बोलता है all receipts are recorded on the left hand side and all the payments are recorded on the right hand side। इसका मतलब जैसे कि अकाउंट में आप जानते हैं दो साइड्स होते हैं, वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड वन इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम आपका डेबिट साइड का नाम देते हैं और राइट हैंड साइड जो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड होता है। सिमिलरली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे कि कैश बुक में आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो सारे रिसीट्स को दिखाते हैं और राइट हैंड साइड जो है वो आपका पूरा पेमेंट साइड को दिखाते हैं। लाइकवाइज जितने भी रिसिप्ट्स होंगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, उसको हम आपका डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका शो करेंगे, और जितने भी आपकी पेमेंट होगी उन सबको हम आपका राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड में उसको शो करेंगे। पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ बोथ द कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट। होता क्या है कि जब हम आपकी बात करते हैं ट्रांजैक्शंस को, हम आपका कैपिटल ट्रांजैक्शंस या रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में डिवाइड करते हैं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन में आपके होते हैं, जिसको कि आपका जनरली अगर हम लेके चलते हैं पहचानने का तरीका है जिसको कि हम आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते थे। और जितने भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते थे, जो भी आप एसेट वगैरह परचेस कर रहे हैं या आपके बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको कि हम आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपका शो करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपका उसका नेचर क्या है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, उसको हम आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। चाहे आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खरीद लीजिए, चाहे आप बड़े से बड़ा फर्नीचर खरीद लीजिए, चाहे आप एक न्यूज़पेपर खरीद लीजिए, सबको अगर आपने कैश में पेमेंट किया है या बैंक के थ्रू पेमेंट किया है तो उसको आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है। कहने का यह मतलब है चाहे ट्रांजैक्शन आपका कैपिटल नेचर का है चाहे वो आपका रेवेन्यू नेचर का है, उसको आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना पड़ेगा। फिफ्थ फीचर या फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की ये हो जाती है कि ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर वेदर दे आर रिलेटेड टू द करंट पास्ट और फ्यूचर आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो किए जाएंगे। कहने का यह मतलब है अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है या कोई भी रिसिप्ट आपने की है, चाहे वो आपकी करंट ईयर की हो, चाहे वो आपकी प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो आपकी नेक्स्ट ईयर की हो, आने वाले साल की है, पिछले साल की है या इस साल की है या आने वाले साल की है, अगर आपने बैंक या कैश के थ्रू उसको रिसीव किया है या उसको आपने पेमेंट किया है तो उसको आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब अकाउंट्स को तैयार करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तैयार करते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग क्या करते हैं कि खाली करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको माइनस कर देते हैं, या अगर आपका अगले साल का कोई प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन कोई है अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस कर देते हैं, और अगले साल का अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने कर दिया है जिसको एडवांस के फॉर्म में किया है या प्रीपेड हो जाता है उसको हम आपका माइनस कर देते थे। वो कहां करते थे, हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते थे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपका चाहे वो करंट ईयर का ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन है, चाहे वो आपका नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन है, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में अगर आपने उसको रिसीव किया है या उसको पेमेंट किया है तो उसको आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं इट एक्सक्लूड्स ऑल नॉन कैश आइटम्स, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश एंड बैंक ओनली आर रिकॉर्डेड इन इट। कहने का ये मतलब है जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। इसका मतलब इसमें हम खाली कैश के ही ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं। जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है जैसे हमने अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन की बात की या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वगैरह की बात की, या जितने भी हमारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको कि हम कैश के टर्म्स में वैल्यू नहीं करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इसको हम आपका कैश के फॉर्म में नहीं करते हैं, तो आपका डेप्रिसिएशन जैसे आइटम्स जो होते हैं वो आपके इसमें नहीं दिखाए जाते। सिमिलरली मान लीजिए जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, तो ये लॉस ऑफ सेल ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स जो होते हैं उनको हम आपका नॉन कैश आइटम्स की कैटेगरी में लेके चलते हैं, इसलिए उनको आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं दिस अकाउंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पे अगर टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका एक अकाउंट है ही नहीं।
हमने क्या बताया, हमने यहाँ पे बात की कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश का और बैंक का या कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म है। हम लोग करते क्या है, इसमें कैश या बैंक के नेचर के रिलेटेड आइटम्स जितने होते हैं या सिमिलर हेड के जितने आइटम्स होते हैं उन सबको हम एक साथ करके इसको समराइज्ड फॉर्म में इसमें दिखाते हैं। ये आपके डबल एंट्री सिस्टम की एवरी डेबिट विल हैव इट्स इक्वल क्रेडिट वाले फंडे पे आपको फॉलो नहीं करता है। इसलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए इट इज नॉट एन अकाउंट बट आपकी एक तरीके से ये स्टेटमेंट हो जाता है जो कि समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक है। इसलिए आपके डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के कोई भी रूल्स इसके लिए आपके एप्लीकेबल नहीं होते। दिस अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट शोज द कैश पोजीशन ओनली, नॉट सरप्लस और डेफिसिट फॉर द पीरियड। जो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो खाली आपकी कैश की पोजीशन को शो करता है। ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, क्लोजिंग बैलेंस पे आपका एंड हो जाता है। तो ये आपका किसी भी प्रकार के सरप्लस या डेफिसिट को शो नहीं करता है। पर्पस इज टू शो द अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर द डिफरेंट हेड्स। तो जितने भी आपने रिसिप्ट्स किए हैं, जितने भी आपके पेमेंट्स हुए हैं डिफरेंट हेड्स के अंदर, उसी को आपका ये एक तरीके से शो करता है। तो अगर सही मायने में कहा जाए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। कैश और बैंक के जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। वैसे तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम में आपको ऑलरेडी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलेगा और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको तैयार करनी होगी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आप तभी तैयार कर पाओगे जब आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की नॉलेज होगी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे आपका तैयार होता है। या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को शो करते हैं, जिससे ये आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और कौन सी चीज जो है वो आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए मैं जो भी अभी तक मैंने आपके 8 फीचर्स डिस्कस किए थे उन 8 फीचर्स का मैं यूज करूंगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को समझाने के लिए कि बेसिकली कैसे ये तैयार होता है। आपको मालूम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के दो साइड होते हैं। एक साइड जो होता है वो आपका राइट हैंड साइड जो होता है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका रिसिप्ट साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होगा वो आपका पेमेंट साइड होगा। इसको हम आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड भी कह सकते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो आपका क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है। बीच में आपकी अमाउंट जो होगी उसको हम आपका शो करते हैं। इसका मतलब जैसे हम लोग आपका पहले अकाउंट्स को शो करते थे कि आपका ये लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट साइड हो गया, अमाउंट हो गया, पेमेंट्स हो गए और उसके बाद अमाउंट्स आपके शो कर देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। तो कैश और बैंक से रिलेटेड सारे आइटम्स को दिखाया जाएगा। जैसे कैश बुक में आप 2 कॉलम बना लेते थे, कैश और बैंक का कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम नहीं रहेंगे, यहाँ पे सिंगल आपका अमाउंट का कॉलम रहेगा। उसी अमाउंट में आपको चाहे वो कैश का ट्रांजेक्शन हो चाहे बैंक का ट्रांजेक्शन हो उसको आपको शो करना है। हमारा एक पॉइंट था इसमें कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इट एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इसका मतलब जब हम इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारा आपका 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा और ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा ये आपका कैश और बैंक दोनों के चीजों को शो करेगा। इसका मतलब जो भी कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है इसको या तो आप दोनों को अलग अलग सेपरेटली आप बाहर दिखा सकते हैं या दोनों को आपका अंदर दिखा सकते हैं और टोटल करके आपने उसे दिखा दिया। यानी ओपनिंग बैलेंस है आपका ये शुरू हो रहा है और क्लोजिंग बैलेंस पे जाके खत्म होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप 2 बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों को आपने टोटल करके बाहर वाले कॉलम में शो कर दिया। तो हमारा जो पॉइंट था इट बिगिंस विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे आपका प्रूव हो जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, आपसे कुछ चीजें बताई थी। जैसे हमने बताया था कोई भी ट्रांजैक्शंस आपका अगर करंट ईयर में किया गया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, चाहे वो पास्ट ईयर का करंट ईयर का है या आपका नेक्स्ट ईयर का है, सभी को आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है। जैसे अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अमाउंट वो आपका रिसीव करते हैं। जो जैसे क्लब्स वगैरह हो गए तो मेंबर्स जो होंगे वो आपके एक अमाउंट जो होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर है, अगर मान लीजिए जैसे हम करंट ईयर को ले लेते हैं, करंट ईयर जो है वो हमारा 2021-22 चल रहा है। अगर मान लीजिए इस करंट ईयर में आपने प्रीवियस ईयर के अमाउंट को रिसीव किया है, 2020-21 के अमाउंट को रिसीव किया है, या आपके नेक्स्ट ईयर जो है 2022-23 की भी अमाउंट को आपने रिसीव कर लिया है, तो चाहे वो करंट ईयर का है चाहे प्रीवियस ईयर का है, उसको आपको
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है। तो कहने का ये मतलब है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपकी अमाउंट जो है उसको शो किया जाएगा। अगर आपने कैश में उसको रिसीव किया है, भले वो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, भले वो आपका करंट ईयर से रिलेटेड हो, या वो आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, आपको उसको शो करना ही करना है। ठीक है, मैंने एक चीज आपको उसमें जब फीचर्स बता रहे थे, मैंने बोला चाहे आप लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज कर लीजिए, चाहे आप एक न्यूज़पेपर को परचेज कर लीजिए। तो भले ही आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, या आपने मान लीजिए फर्नीचर परचेज किया है, या मान लीजिए अगर हम कोई एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि हमने एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सैलरी को पे किया है, या मान लीजिए जैसे आप रेंट को पे कर रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप शो करोगे। कहने का ये मतलब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंट और सैलरी ये हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर जो है ये हमारे आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और बड़ी अमाउंट होती है तो कैपिटल नेचर की होते हैं। तो चाहे वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हो, आपको उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना ही करना है। इसी प्रकार से और भी जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट है, आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने मान लीजिए जैसे अगर हम इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने रिसीव किया है, या मान लीजिए आपने एंट्रेंस फीस है, या मान लीजिए जैसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, आपने न्यूज़पेपर को बेच दिया है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह है। तो अगर इस प्रकार के जितने भी आपके रिसिप्ट्स होते हैं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर से आपको पैसा मिल रहा है, रेंट आपने पे किया है, मान लीजिए जैसे आपने इंश्योरेंस की अमाउंट को पे कर दी थी, तो रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर। कहने का ये मतलब है, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करंट ईयर से, चाहे नेक्स्ट ईयर से, चाहे वो आपका रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपके कैपिटल नेचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, उसको आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से में शो करना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी आपका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आपका जो होता है वो हमेशा आपका बैलेंस कैरिड डाउन होता है। जो भी डिफरेंस आप शो करोगे, दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा, आपने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड से उसको माइनस किया, क्रेडिट साइड को आपने माइनस कर दिया, दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका ये बैलेंसिंग फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई भी सरप्लस या कोई भी डेफिसिट नहीं होता, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। इसमें जो सिंपल डिफरेंस होंगे वो आपके बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो आपका कैश और बैंक के बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का यह मतलब है, अगर हम रिसिप्ट्स की बात करते हैं, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो आपकी चाहे करंट ईयर की, चाहे प्रीवियस ईयर की, चाहे नेक्स्ट ईयर की है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, उसको आपको दिखाना ही दिखाना है। सिमिलरली पेमेंट, चाहे वो आपका करंट ईयर से रिलेटेड पेमेंट हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पेमेंट हो, चाहे वो आपका कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, उसको आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है। इसी को हम यूज करेंगे आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करने के लिए, जिसके लिए कि हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पहले भी हम लोग देखेंगे कैसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपके तैयार किए जा सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय द वीडियो, और इसको आप अच्छे से एक बार पूरा व्यू करिएगा, और अगर इनकेस आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे आप उसको अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।